हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द नोवल ट्रेडिंग। आई एम मिस्टर पारस गोयल और आज हम यहाँ पे टॉपिक सीखेंगे किस तरह से हम हर रोज $100 कमा सकते हैं क्रिप्टो में बाय यूजिंग सम प्राइस एक्शन टूल्स। सो आज हम टूल्स का इस्तेमाल जो करने वाले हैं वो है हमारी ट्रेंड लाइन प्लस वॉल्यूम। सो ट्रेंड लाइन और वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन से आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम क्रिप्टो में डेली बेसिस पे $100 का प्रॉफिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए बिटकॉइन और यूएसडीटी का चार्ट खोला है। सो लेट्स गो टू द प्रैक्टिकल चार्ट्स। तो देखिए, हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि जो प्राइस होता है वो हमेशा एक वेव्स की फॉर्मेशन में मूव करता है और उसकी वजह से हमें कुछ हाई पॉइंट्स और कुछ लो पॉइंट्स को देखने का मौका मिलता है, जिनके बेसिस पे हम बाइंग कर सकते हैं या सेलिंग कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट्स को एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 मिनट का चार्ट टाइम फ्रेम लिया है, जिसके बेसिस पे हम आज स्टडी करेंगे कि किस तरह से हम इंट्राडे में यहाँ पर ट्रेंड लाइन और वॉल्यूम के बेसिस पे हम $100 का प्रॉफिट रोज कमा सके। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी। देखिए, ट्रेंड लाइन क्या होती है, तो अगर हम सरल भाषा में समझे, ट्रेंड लाइन एक प्राइस का सपोर्ट लेवल होता है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन अगर मेरा प्राइस लेवल जो है एक लो को क्रिएट करते हुए हाई को क्रिएट कर रहा है एंड अपने हाईस को क्रॉस करता हुआ अपसाइड जा रहा है, तो यहाँ पे जब हम लोस को कनेक्ट करेंगे तो हम इसे ट्रेंड लाइन का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हमें इंडिकेशन मिलता है कि प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में है। सिमिलरली जो डाउन ट्रेंड होता है वहां पे हम अपर हाइस को कनेक्ट करते हैं। सो प्राइस कुछ इस तरह से वेव फॉर्मेशन करेगा एंड यहाँ पे हम इस तरह से पॉइंट्स को हाइस को नोट करते हुए हम हाइस को ज्वाइन करते हुए अपनी ट्रेंड लाइन का फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। सो यहाँ पे अप ट्रेंड का जो फॉर्मेशन होगा इट विल बी इन दिस फॉर्मेट। सिमिलरली अगर मैं डाउन ट्रेंड की बात करूं तो यहाँ पे वो कुछ हमें इस तरह से दिखाई देगा। थर्ड हमारा ट्रेंड आता है साइडवेज ट्रेंड, जिसमें जो प्राइस है वो एक रेंज फॉर्मेशन देगा, ना अपने हाईस को ब्रेक कर रहा होगा ना अपने लोस को ब्रेक कर रहा होगा। और अगर हम इसकी ट्रेंड लाइन बनाना चाहेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी जो रेजिस्टेंस है और जो हमारा सपोर्ट है वो एक ही प्राइस लेवल पे बन रहे हैं। सो इन तीन तरह के ट्रेंड्स पे हम ट्रेड करना सीखेंगे आज कि किस तरह से हम ट्रेंड लाइन और वॉल्यूम का यूज करते हुए हम अपने प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे और उसमें $100 के पर डे के प्रॉफिट को एज्यूम करेंगे। सो आइए चलते हैं रियल चार्ट्स पे। सो सिंपली अगर मैं चार्ट को थोड़ा एक्सटेंड करूं तो प्राइस जो है वो एक वेव फॉर्मेशन में जा रहा है। तो यहाँ पे हम जूम करके देखते हैं कि किस तरह से हम अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो सिंपली अगर मैं जानना चाहूँ कि जब भी मेरे प्राइस लेवल जो है वो अप ट्रेंड में है एंड प्राइस लेवल्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे किस तरह से फॉर्मेशन दे रहे हैं, प्राइस ने एक हाई को फॉर्मेशन दिया, एक लो को फॉर्मेशन दिया, देन अगेन हाई, अगेन लो एंड अगेन हाई एंड अगेन लो। So basically what I am trying to say is that price is taking support from this trend line again and again. इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए प्राइसेस जो है सपोर्ट ले रहे हैं और प्राइसेस को अप ले जा रहे हैं। बट यू विल सी दैट व्हेन द ट्रेंड लाइन ब्रेक्स, सो अगर हम यहाँ पे एक छोटी सी चीज नोट करना चाहें कि पिछली बार जब भी मेरा प्राइस लेवल अपने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा था, हेयर एट दिस लेवल द प्राइस डिडंट रिस्पेक्ट द ट्रेंड लाइन, तो प्राइस ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर और यहाँ से हमें इंडिकेशन मिला कि जो प्राइस है वो नीचे की साइड जाना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे हम अपने शॉर्ट ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम अच्छे रेशो से, जैसे यहाँ पे हमारा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड जो है हमें मिल रहा है, इसी तरीके से हम अपने ट्रेंड लाइंस को फॉर्मुलेट करेंगे और अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। सो अनदर एग्जांपल में अगर हम यहाँ पे देखें, फिर से एक हाई डेवलपमेंट हुआ, प्राइस ने इस लेवल पे सपोर्ट लिया, अगेन द सेकंड सपोर्ट एट वाज दैट लेवल, बट प्राइस ने जब इस लेवल पे आया तो वहां से मेरा प्राइस जो है ब्रेक कर गया एंड प्राइस स्टार्टेड गोइंग डाउनवर्ड्स। ओके, हम एक छोटा सा एग्जांपल अपसाइड कर लें। सो अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो प्राइस अपने बार बार हाइस को रिस्पेक्ट कर रहा है, यानी कि प्राइस जो है बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। अगेन देयर वाज अ रेजिस्टेंस बट एट दिस लेवल द प्राइस स्टार्टेड गोइंग अपवर्ड्स। ओके, तो यहाँ से ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया गया और प्राइस जो है वो अप डायरेक्शन में मूव कर गया और यहाँ पे हम अपने बाइंग का ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, पुटिंग अप माय स्टॉप लॉसेस लाइक दिस एंड टेकिंग अ टारगेट लाइक दिस। तो यहाँ पे भी हमें 1:1.5 का हमें टारगेट जो है बहुत इजीली मिल चुका है। इसी को कंटिन्यू करते हुए अगर हम देखें तो यहाँ से फिर जब प्राइसेस अपसाइड जाने लगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन देते हुए गए। तो प्राइसेस अगर आप चाहें तो यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इन लोस को भी कनेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे मैक्सिमम टाइम सपोर्ट मिला है। अगर आपको अपनी ट्रेंड लाइन प्रॉपर्ली बनानी है तो आप अपनी जो प्लेसमेंट है ट्रेंड लाइन की वहां पर करिए जहाँ पे सबसे ज्यादा सपोर्ट लेवल्स जो है उसको रिस्पेक्ट करी गई है। सिमिलरली अगर हम देखेंगे यहाँ पे जब मेरा सपोर्ट लेवल रिस्पेक्ट नहीं हुआ और ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया गया, प्राइस यहीं से नीचे आता चला गया। सिमिलरली इन द कंटिन्यू एग्जांपल, अगर मुझे फिर से आगे अपनी ट्रेंड लाइन को फॉर्मुलेशन देना है तो यहाँ से उन हाईस को कनेक्ट करूंगा जो बार बार रिस्पेक्ट कर रहे हैं प्राइसेस को। तो देखिए, प्राइस ने बार बार रिस्पेक्ट किया है प्राइसेस को। फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर सेकेंड रेजिस्टेंस इट वाज दिस लेवल, थर्ड देयर वाज अ नियर रेजिस्टेंस एंड देन प्राइस ने उसको ब्रेक करके सपोर्ट लेके अपसाइड को मूव करा है। सो इसी तरह से हम अपने ट्रेंड लाइंस का यूज करेंगे और जब भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा हम उस पर अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, सो हमने ये तो जान लिया कि ट्रेंड लाइन को कैसे यूज करा जाए। अब हम ये जानते हैं कि किस तरह से वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हुए हम अपने सेटअप को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए, सो प्राइस जिस लेवल पे भी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता है, सो हमारी जब ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे फॉर्मुलेट करी थी एंड अगर आप देखोगे जब भी ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट मिलता है बट विद हायर वॉल्यूम, अगर हमें हायर वॉल्यूम देखने का मौका मिलता है इसी ब्रेकआउट के साथ, दैट मीन्स दैट ट्रेड इज लेजिट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कंफर्मेशन ले सकते हैं कि यहाँ पे हमारा बाइंग सिग्नल है बिकॉज मेरे बायर्स जो है वो हेवी वॉल्यूम में वापस आए हैं। तो यहाँ पे मैं अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा जहाँ पे जिस तरह से मैं प्रोसीजर को देखूंगा कि मेरी जो वॉल्यूम है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे वो बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ दैट माई बायर्स हैव कम इन अ हेवी क्वांटिटी। सो यहाँ पे मैं पिछले वाले स्विंग लो को अपना स्टॉप लॉस रखूंगा एंड
टेकिंग अ टारगेट ऑफ 1:1। तो सबसे पहला टारगेट मैं 1:1 रखूंगा एंड सेकंड टारगेट मैं 2:1 रखूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे हमारा टारगेट जो है अचीव हो चुका है। इसी एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करते हुए हम ये देखते हैं, जब भी मेरे प्राइसेस बढ़ रहे थे तो मैंने यहाँ पे सारे सपोर्ट लेवल्स को एक लाइन के थ्रू ड्रॉ करा और हमने ये समझा साइकोलॉजिकली कि दैट द बायर्स आर रिस्पेक्टिंग दिस ट्रेंड लाइन। ओके, बायर्स और सेलर्स इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मार्केट जो है प्राइसिंग की ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। एंड देन व्हाट हैपेंड, सो इस लेवल पे आके प्राइसेस ने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं करा। एंड अगर हम इस जगह पे प्रॉपरली देखें तो जिस कैंडल ने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया उसकी हैवी वॉल्यूम थी पिछली वाली कैंडल से। सो दिस मीन्स दिस इज अ लेजिट ब्रेकआउट। अब यहाँ पे हम अपने शॉर्टिंग पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं, पुटिंग माय स्टॉप लॉस अबव दिस हाई। तो इस हाई को, पिछले वाले जो मेरा स्विंग हाई होगा उसको मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा। तो देखिए प्राइस एक बार वहां पे वापसी आया बट उसको टच नहीं करा एंड देन इट स्टार्टेड गोइंग डाउनवर्ड्स टिल दिस लेवल। यहाँ पे भी मुझे मेरा 2:1 का टारगेट इजीली मिल चुका है। अगर इसी आगे कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो हमारी जो नेक्स्ट ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हो रही है वो कुछ इस तरह से हो रही है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस थोड़ी ट्रेंड लाइन को एडिट करेंगे, बिकॉज जब मेरी ट्रेंड लाइन जो है वो यहाँ से और ज्यादा स्टीप हो गई है एंड स्टीपनेस के बाद ट्रेंड लाइन ने इस वाले लेवल को रिस्पेक्ट करा, then again it was respected at this level. However, when it come back to this level, तो अगर आप इस लेवल को देखेंगे, at this candle what did happen that the price started going upward and the next candle gave it the heavy volume. तो यहाँ पे next volume मेरी heavy आई, that means the buyers are एक्चुअली इन एग्रीगेशन विद दिस थिंग। सो मेरे बायर्स जो है वो इस ब्रेकआउट को सपोर्ट कर रहे हैं और अपनी हैवी वॉल्यूम में एंट्री करा उन्होंने। तो यहाँ पे मैं फिर से अपनी बाइंग को प्लेस करूंगा, पुटिंग माय स्टॉप लॉसेस बिलो दिस लेवल, बिलो द स्विंग लेवल एंड टेकिंग अ 2:1 का टारगेट। तो 2:1 से ज्यादा भी हमें यहाँ पे टारगेट मिल चुका है। अगर आप टारगेट देखेंगे तो टोटल टारगेट वाज 3:3। However, I will jot down my targets to 2:1 first. तो यहाँ पे मैं अपने constant targets रखूंगा 2:1. So how do you earn $100 per day? तो जब भी आप इनकी positions को देखेंगे कि आपको एक breakout दिखा, let's say in this example when you were actually joining the trend line, तो अगर आप देखेंगे first resistance level मुझे यहाँ मिला, second resistance level यहाँ मिला, third resistance level मुझे यहाँ मिला, and then there was a breakout. अगर आप breakout देखेंगे, so इस breakout में जैसे ही प्राइस का breakout हुआ इस trend line से, बायर्स जो है पिछली वाली हैवी क्वांटिटी से, अगर आप यहाँ पे देखेंगे बायर्स की क्वांटिटी हैवी है, यानी कि पिछली वाली कैंडल से नेक्स्ट वाली कैंडल की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज है। दैट मींस माय बायर्स आर कमिंग इनटू हायर लेवल्स। तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि जो मेरे बायर्स हैं वो इस ब्रेकआउट के साथ सपोर्टिव है एंड आई विल पुट माय स्टॉप लॉसेस बिलो दिस लेवल। तो यहाँ के पिछले वाले स्विंग लेवल पे मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा एंड पुटिंग अ टारगेट ऑफ 2:1। फिर से मुझे 2:1 का टारगेट जो है वो अचीव हो चुका है। सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू यूज द ट्रेंड लाइन एंड वॉल्यूम कॉम्बिनेशन टू गेट अ ट्रेड्स। सो यहाँ पे अगर हमारा $50 का स्टॉप लॉस होगा तो हमारा जो टारगेट होगा वो $100 का होगा। ओके, एंड बाय दिस वे यू कैन अर्न $100 इन एवरी ट्रेड। तो आप सिर्फ सिंगल डे में नहीं, हर रोज अपने, इवन हर ट्रेड में अपने $100 को कमा सकते हैं। आइए इन एग्जांपल्स को कंटिन्यू करते हैं सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। सो देन व्हाट हैपेंड दैट द प्राइसेस स्टार्टेड गोइंग अबव साइड। ओके, जब प्राइसेस अबव साइड जाने लगे तो हम इन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे जहां पे बार बार प्राइस ने इन सपोर्ट लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है, इस लेवल पे आके कहीं पे अपना एक ब्रेकआउट दिया है। तो जैसे ही प्राइस ने इस लेवल पे ब्रेकआउट दिया, मैं उस लेवल पे जाके अपनी वॉल्यूम्स को चेक करूंगा। सो व्हाट डिड हैपन दैट द ब्रेकआउट डिड हैपन एंड द बायर्स केम इन अ हेवी वॉल्यूम। तो अगर आप देखें पिछली कैंडल से नेक्स्ट कैंडल जो है मेरी वॉल्यूम हैवी है, दैट मींस जो मेरे सेलर्स हैं वो इस ब्रेकआउट के सपोर्टिव में है एंड आई एम गोइंग टू सेल फ्रॉम हियर। तो यानी कि मैं यहाँ से सेलिंग करूंगा, अपने लास्ट स्विंग हाई पे मैं अपना स्टॉप लॉस रख सकता हूँ एंड पुटिंग अ 2:1 का रेशो। तो आप इस चीज़ की चिंता मत करिए कि जो मेरा स्टॉप लॉस है वो बड़ा होता है। अगर आप चाहेंगे तो आपको यहाँ पे भी 2:1 का जो टारगेट है मेरा बहुत इजीली अचीव हो जाएगा, बिकॉज ये जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत ही फुल प्रूफ है एंड टेस्टेड है मेरे हिसाब से बहुत बार, एंड आई यूज टू ट्रेड ऑन दिस सेटअप्स अगेन एंड अगेन। तो अभी भी मैं इन सेटअप्स को ट्रेड करता हूं एंड अगर आप देखें कंटिन्यूअसली आपको इन्हीं एग्जांपल्स के तौर पे अच्छे खासे आपको ट्रेड्स मिल सकते हैं। अगर मैं दोबारा कंटिन्यूइंग ट्रेंड लाइन बनाऊं तो यहाँ पे बार बार जो है मेरे प्राइसेस ने रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन दिया है एंड इस लेवल पे आगे ब्रेकआउट दिया है। अगर मैं इस लेवल को देखूंगा, बहुत प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करेंगे तो वॉल्यूम जो है मेरी वो पिछले वाली कैंडल से ज्यादा हाई है। दैट मीन्स दैट द बायर्स आर इन सपोर्ट ऑफ दिस ब्रेकआउट। तो बायर जो है सपोर्ट के ब्रेकआउट में है, मेरा लास्ट स्विंग लो यही है एंड टेकिंग अ टारगेट ऑफ 2:1। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2:1 का टारगेट रखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो अचीव नहीं होगा और एक स्टॉप लॉस शायद हिट हो सकता है। तो ये भी एक हमारे लिए एक्सपीरियंस है जहां पे हम ये समझते हैं कि कोई भी स्ट्रैटेजी जो होती है वो फुल प्रूफ नहीं होती एंड दैट इज व्हाई वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ स्टॉप लॉसेस। तो अगर हमारे एक स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता है देन अगेन वी हैव मच मोर ट्रेड्स टू एक्चुअली ट्रेड फॉर इट। यहाँ पे हमें 2 अचीव हुआ, यहाँ पे हमें 2 का रिजल्ट अचीव हुआ, यहाँ पे अगेन 2 अगेन 2 अगेन 2 एंड देन -1। तो अभी तक का मेरा टोटल रिजल्ट जो है वो 2 + 2 + 2 + 2 एंड +2 यानी कि 10 एंड -1। यहाँ तक का मेरा रिजल्ट जो है अभी तक 9 है। यहाँ पे हमने 2% का प्रॉफिट किया था, टेकिंग 1% ऑफ योर कैपिटल एज स्टॉप लॉस। सो हमने यहाँ पे $50 का स्टॉप लॉस रखा और टारगेट जो है $100 का था। सो यहाँ पे हमें $100 अचीव हुए
इस रेशो में एंड गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्रेड, यहाँ पे भी हमें $100 अचीव हुए, अगेन $100 इन दिस ट्रेड, अगेन $100 इन दिस ट्रेड, $100 इन अनदर एंड एक यहाँ पे हमारा $50 का लॉस होता है, तो हम अब यहाँ पे -50 लिख देंगे। तो अगर मैं स्ट्रैटेजी को देखूं तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है, उसका विनिंग रेशियो भी बहुत अच्छा है और मेरा टारगेट प्राइसिंग भी बहुत अच्छा है और इस हिसाब से मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हर ट्रेड में मैं $100 इजीली कमा सकता हूँ। सो वी विल डिस्कस मोर टॉपिक्स एंड स्ट्रैटेजीज इन द कमिंग वीडियोस। सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो सो दैट इट गिव्स यू अ पॉजिटिव मोटिवेशन कि आपके लिए मैं और फ्यूचर में वीडियोस लाता रहूं। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, प्लीज डू राइट द सेम इन द कमेंट बॉक्स और you can WhatsApp me on the given number. I will try to solve down your query personally and come back to you. Till then, good day and best of luck to all of you.